उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनके सम्मान और आत्मनिर्भरता तक सरकार की नीतियों का फोकस लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2017 के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क, पिंक पेट्रोलिंग और मिशन शक्ति जैसी पहलों के जरिए महिला सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश हुई, तो दूसरी तरफ कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन और स्वयं सहायता समूहों के जरिए शिक्षा, आर्थिक मदद और रोजगार के रास्ते खोलने पर जोर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या इन योजनाओं और पहलों से जमीन पर महिलाओं की जिंदगी बदली है? क्या उत्तर प्रदेश की महिलाएं आज पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं? क्या बेटियों की शिक्षा और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की तस्वीर बदली है? उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ वर्षों से पुलिसिंग का तरीका बदल गया है। थानों में महिला हेल्प डेस्क से लेकर महिला हेल्पलाइन 1090, एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर महिला बीट पुलिसिंग और पिंक पेट्रोलिंग तक सरकार ने महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई के लिए कई व्यवस्थाएं लागू की हैं। सरकार का दावा है कि पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। यानी कोशिश सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा करने की नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी है। महिला सशक्तिकरण का दूसरा बड़ा मोर्चा है शिक्षा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जरिए महिलाओं की शिक्षा और विकास के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। वहीं निराश्रित महिला पेंशन योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल है। ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को बचत, ऋण और रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है और लखपति दीदी जैसे अभियानों के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अब कहानी सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं है। सरकार की कोशिश है कि योजनाओं का लाभ उन महिलाओं तक भी पहुंचे जो अब तक इनसे दूर हैं। इसी लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश में परिवार संतृप्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। 5 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकारी टीमें गांव-गांव और घर-घर पहुंच रही हैं। सवाल एक ही है, क्या आपके परिवार की पात्र महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं? अगर जवाब नहीं है, तो यहीं से शुरू होती है आत्मनिर्भरता की अगली कड़ी। विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर तक पर नोडल अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। ऐसे परिवारों की पहचान की जा रही है जहां पात्र महिलाएं अभी तक स्वयं सहायता समूह या ग्रामीण आजीविका मिशन से नहीं जुड़ी हैं। इसके बाद उन्हें समूहों से जोड़ने की प्रक्रिया होगी, यानी पहले पहचान, फिर समूह, फिर बैंकिंग और उसके बाद रोजगार और स्वरोजगार। महिलाओं को बचत, ऋण, प्रशिक्षण और आजीविका के अवसरों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान का एक अहम हिस्सा है बैंकिंग से जोड़ना। सरकार ने पात्र स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते तत्काल खुलवाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि बैंक खाते से जुड़ने के बाद सरकारी वित्तीय सहायता और बैंक ऋण तक पहुंच आसान हो सकती है और यही कड़ी आगे छोटे कारोबार का रास्ता खोल सकती है। यानी गांव की महिला सिर्फ सहायता लेने वाली नहीं, बल्कि कमाई करने वाली उद्यमी बने। यही इस अभियान का बड़ा लक्ष्य है। दरअसल स्वयं सहायता समूह अब सिर्फ छोटी छोटी बचत का जरिया नहीं रह गए, ये गांवों में महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक बदलाव का माध्यम बन रहे हैं। एक समूह में जुड़ने वाली महिलाएं बचत करती हैं, जरूरत पड़ने पर ऋण लेती हैं, प्रशिक्षण हासिल करती हैं और कई मामलों में अपना छोटा कारोबार भी शुरू करती हैं। यानी मॉडल कुछ ऐसा है, बचत से बैंकिंग, बैंकिंग से ऋण, ऋण से कारोबार और कारोबार से आत्मनिर्भरता। तो उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। सुरक्षित माहौल के साथ शिक्षा, शिक्षा के साथ आर्थिक अवसर और आर्थिक अवसर के साथ आत्मनिर्भरता। सरकार की कोशिश इसी पूरी कड़ी को जोड़ने की है। अब परिवार संतृप्तिकरण अभियान के जरिए सरकार गांव की उन महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो अभी तक स्वयं सहायता समूहों और आजीविका के अवसरों से बाहर है। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि 20 अगस्त तक कितनी पात्र महिलाएं इस नेटवर्क से जुड़ती हैं और आने वाले समय में कितनी महिलाएं लाभार्थी से उद्यमी और सहायता लेने वाली से आर्थिक भागीदारी बनती हैं।
क्योंकि गांव की महिला की आमदनी बढ़ती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बदलता, पूरे गांव की अर्थव्यवस्था बदलने की संभावना पैदा होती है।